तो दो राज्यों के विधानसभा के नतीजे आ गए हैं। गुजरात और हिमाचल दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी की घटी सीटें और कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या इन परिणामों का प्रभाव 2019 में बिहार की सियासत पर पड़ेगा, इस रिपोर्ट से जानते हैं। सत्ता के सेमीफाइनल में लहराया बीजेपी का परचम, दोनों राज्यों में खिला कमल। गुजरात में बची सरकार, हिमाचल में भी बीजेपी सरकार। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर साबित कर दिया कि अभी भी मोदी मैजिक बरकरार है। हिमाचल में बीजेपी की बल्ले बल्ले रही और ज्यादातर सीटें पार्टी के खाते में गई। गुजरात में भी पार्टी ने जीत दर्ज की, आसानी से बहुमत का आंकड़ा पा लिया, लेकिन सीटों की संख्या में कमी आई, जबकि कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी हुई। अब सवाल है कि गुजरात चुनाव का कितना असर 2019 में लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या गुजरात चुनाव के नतीजे बिहार की सियासत को प्रभावित करेंगे? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 में बिहार के अंदर जबरदस्त मोदी लहर देखने को मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने 31, आरजेडी ने 4, जेडीयू ने 2, कांग्रेस ने 2, एनसीपी ने 1 सीटें जीती थी। मतलब बीजेपी का करीब करीब सफाया हो गया था। लेकिन 2014 से 2017 के बीच काफी अंतर आ चुका है। 2014 में जो मोदी की सुनामी बह रही थी, वो 2017 के अंत तक हवा के झोंके में तब्दील हो चुकी है। यह बिहार चुनाव के नतीजों और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। अब सवाल है कि क्या 2019 में बीजेपी बिहार के अंदर 2014 के नतीजों को दोहरा पाएगी? क्या फिर से दहाई के आंकड़े के अंदर से बढ़ जाएगा विपक्ष, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव जैसे परिणाम देखने को मिलेंगे? अगर आज के राजनीतिक हालात को देखें तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। रामविलास पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी का हम भी एनडीए में है। लेकिन गुजरात में हार के बावजूद राहुल गांधी के कद में इजाफा हुआ है और लालू का माई समीकरण फिर से जिंदा हो चुका है, जो 2014 में छिन्न भिन्न था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा था। इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात है कि एनडीए का हिस्सा होते हुए भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समय समय पर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, जिन पर लालू की भी नजर है। अगर ये दोनों नेता एन चुनाव से पहले पाला बदलकर लालू के साथ हो लेते हैं, महादलित समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक और कुशवाहा जाति का अधिकतर वोट एनडीए से खिसककर यूपीए की तरफ चला जाएगा, जो तस्वीर को एकदम उल्टा कर सकता है। पेच सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल ये भी है कि जेडीयू को बीजेपी कितनी सीटें देगी? क्या कम सीटों के बावजूद नीतीश समझौता करेंगे? क्या जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतने वाले रामविलास पासवान कम सीटों पर समझौता करेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे अपने को नीतीश से कमतर? मतलब आने वाले समय में बीजेपी के सामने चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। गुजरात चुनाव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। अब पार्टी कैसे इन चुनौतियों से निपटती है, ये उसके ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।